नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, दशकों बाद ये पहला चुनाव जिसमें आतंकवाद मुद्दा नहीं। सीएम भजनलाल शर्मा अचानक सेंट्रल पार्क पहुंचे, सुनी लोगों की समस्याएं। राजस्थान की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को उम्मीदवारों की किस्मत होगी बंद। मोदी बोले, बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर एक्शन। और अजमेर में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां आपने भव्य स्वागत और सम्मान किया था। आप भी जानते हैं कि तब हमारा मिशन लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहाँ माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उससे मुक्ति दिलाऊंगा। मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार सुबह जयपुर के सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले। यहां जय श्री राम और अब की बार 400 के पार नारों के साथ उनका मॉर्निंग वॉक शुरू हुआ। करीब 45 मिनट तक सीएम सेंट्रल पार्क में रहे, लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जाना। इसके बाद सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ चाय पर चर्चा भी की। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। राजस्थान में पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होंगे, वहीं दूसरे चरण के चुनाव राजस्थान में 26 अप्रैल को होंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में भ्रष्टाचार पर खूब हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है। मोदी ने कहा कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से ही हम भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हैं। इसको खत्म करने के लिए हमने कई प्रयास किए। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इससे समझौता नहीं कर सकते। अजमेर के विमल मार्केट स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एसी का गैस गोदाम था। आग सबसे पहले गोदाम में लगी, इसके बाद फैलते हुए ऊपर तीनों मंजिलों में भी अपनी चपेट में आग ने ले लिया। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस और 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बिल्डिंग से पुलिस जवान आग बुझाने में लगे हुए हैं। विमल के अंदर लक्ष्मी मार्केट के नाम से बिल्डिंग है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर एसी में गैस भरने का गोदाम है। ऐसे में सिलेंडर पड़े हुए रहते हैं। गोदाम में सुबह करीब 9 बजे आग लगी। मुंबई की जुहू पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस के नाम से ठगी करने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स ने खुद को अक्षय के प्रोडक्शन हाउस का कर्मचारी बताकर पूजा आनंदानी नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नौकरी का झांसा दिया और उसे 6 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की। आरोपी की पहचान 29 वर्षीय प्रिंस कुमार सिन्हा के नाम से हुई है। रेलवे मंत्रालय जयपुर में लगातार ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसे लेकर पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, फिर वंदे भारत ट्रेन सेट और अब एलिवेटेड सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इसे लेकर हाल ही में रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेलवाल ने जेएम अमिताभ, सीएओ वेद प्रकाश सहित इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दिल्ली से जयपुर तक एलिवेटेड ट्रैक बिछाने और रेवाड़ी रिंगस के बीच ट्रैक डबलिंग करने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक होगा। खंडेलवाल ने दिल्ली जयपुर के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए सेमी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कहा है। देश में बिहार, राजस्थान समेत 14 राज्यों में मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा समेत 36 जिलों में कहीं आंधी बारिश तो कहीं ओले का रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में भीतरघात की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो बयान जारी किया है। दिलावर ने कांग्रेस का प्रचार करने वालों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। दिलावर ने कहा कि यदि कोई भी भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस का प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भविष्य में बीजेपी पार्टी एवं स्वयं मंत्री मदन दिलावर से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण के लिए नामांकन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। इसमें 12 राज्य की 94 सीटों पर प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 19 अप्रैल नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। पहले चरण के लिए जिन कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल कर दिया है उनमें सबसे अमीर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। उनकी चल संपत्ति 717 करोड़ है। पहले चरण के 10 सबसे अमीर प्रत्याशियों की कुल संपत्ति 2664 करोड़ रुपए है। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के टिकटों को लेकर फिर विवाद हो गया है। फ्री पास और टिकटों की कालाबाजारी के बाद अब स्टूडेंट टिकट को लेकर विवाद हुआ है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि 500 रुपए में मिलने वाला टिकट बाहर 5000 रुपए में बेचा जा रहा है। NSUI के छात्र नेताओं ने राजस्थान रॉयल्स और सरकार पर स्टूडेंट्स के टिकट बिक्री में घोटाले का आरोप लगाया है। छात्र नेताओं ने कहा सिर्फ कागजों में ही स्टूडेंट्स को 500 रुपए में टिकट बेचे जा रहे हैं, जबकि असलियत में स्टूडेंट्स को घंटों लाइन में लगने के बाद कोई टिकट नहीं मिल रही है। राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग किट से पढ़ाया जाएगा। गत 10 अप्रैल को शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सचिवालय में निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा आयुक्त, शिक्षा परिषद सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इसमें तय हुआ कि ये व्यवस्था इसी सत्र 2024-25 में लागू कर दी जाएगी। नई व्यवस्था से बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। उदयपुर में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर तैयारियों पर फोकस किया है। मतदान वाले दिन हर विधानसभा में सखी, युवा और दिव्यांग जन बूथ होगा। मतलब सीधा सा है कि उन बूथों पर उस श्रेणी में आने वाले कार्मिक ही पूरा जिम्मा संभालेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में 8-8 सखी बूथ स्थापित करने को कहा है। उन बूथों को प्राथमिकता दी गई है जहां महिला वोटर की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। इन बूथों पर नियोजित होने वाले पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान दल में सभी कार्मिक महिलाएं ही होंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे आज जगदलपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं दूसरे दिन राहुल की सभा में भी वे मौजूद रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसकी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर में जलदाय अधिकारियों ने गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत शहर की जनता को हर दिन पहले से मिल रहे पानी से 100 लाख लीटर अधिक पानी मिलेगा। इसके लिए शहर के कई क्षेत्रों में ट्यूबवेल खोदे जाएंगे। वहीं पुराने और खराब पड़े ट्यूबवेल की मरम्मत की जाएगी। इतना ही नहीं, आपातकालीन स्थिति में शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में बीसलपुर पानी सप्लाई नहीं हो रही है उन क्षेत्रों में टैंकरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।